अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 49 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर। इस प्रोजेक्ट के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियाजी इंटरचेंज से सगियाँ और दूसरा है सगियाँ से बाबू साहब इंटरचेंज। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सगियाँ से बाबू साहब इंटरचेंज वाले हिस्से पर। मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी टी चौक डबल सड़क। और मैं आप लोगों को एपिसोड दर एपिसोड ये पूरे प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट फ्राहम कर रहा हूँ। और आज करंटली ये जो जगह थी हमारी टी चौक गुलशन रावी वाली, यहाँ पर भी पैनल फिक्स करके इस जगह को बंद किया जा रहा है। ये तकरीबन बंद हो चुकी है। और अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखिए, ये तकरीबन आखिरी पैनल लगाए जा रहे हैं। और अभी आवाम जो है वो यहाँ से गुज़रना बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो यहाँ के पैदल गुज़रने वाले लोगों के लिए बताता चलूँ कि मैज़ान बैंक के सामने जो पेडेस्टेरियन ब्रिज है, आप उसको पैदल गुज़रने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़ी गाड़ियों वाले जो रोड मास्टर वाला सबवे है बड़ा, वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ईज़िली जो है वो अपने कामों के लिए समनाबाद की तरफ या लाहौर के दूसरों इलाकों की तरफ जा सकें। बाकी आपको लिए चलते हैं हमारे रोड मास्टर वाले सबवे की जानिब और देखते हैं कि रात को वहाँ पर क्या प्रोग्रेस हुई। फिर दोपहर की प्रोग्रेस देखेंगे और फिर उन दोनों का कंपैरिजन बनाने के बाद जो है वो आपके सामने एपिसोड पेश की जाएगी। जी, तो ये देखें माशाल्लाह, रातों रात जो है वो, या मैंने कल वाली एपिसोड में बताया था कि ये पैनल यहाँ पर तकरीबन फिक्स हो चुके हैं और अभी यहाँ पर फिलिंग शुरू कर दी जाएगी। और वही हुआ है कि यहाँ पर प्रॉपर फिलिंग जो है करने के बाद ये देखें अभी इस पर रोलर कंपैक्शन भी कर रहा है, साथ साथ ग्रेडर भी काम कर रहा है। और जल्द से जल्द इस कमिटमेंट को ख़त्म करने के लिए, इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए दिन रात 24/7 जो है वो मेहनत जारी है। और सबवे के साथ आपको लिए चलता हूँ और देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। जी, तो मैं रोड मास्टर वाले सबवे के पास पहुँच आया हूँ। ये देखें प्रॉपर यहाँ पर फिलिंग मुकम्मल कर दी गई है और दोनों अतराफ़ पे पैनल भी लगा दिए गए हैं। ये देखें इस साइड पे भी पैनल मुकम्मल हो चुके हैं और उस साइड पे भी पैनल मुकम्मल होने के बाद जो है वो हमारी फिलिंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। तकरीबन कुछ लेयर्स अभी बाकी रहती हैं और जैसे ही ये लेयर्स मुकम्मल हो जाएंगी फिर प्रॉपर हमारा ये सबवे के साथ मिल जाएगा। और फर्दर मैं दोपहर को भी इस बारे में आपको अपडेट करूँगा। तो चलिए मज़ीद मैं आपको कुछ डिटेल बताता हूँ। ये देखें इस तरफ जो है फिलिंग, कल ये पैनल आखिरी लग रहे थे। मैं कह रहा था कि 4 पैनल बाकी रह चुके हैं और ये प्रॉपर जो है वो पैनल लगाने के बाद और फिलिंग करने के बाद रात को इसके साथ अभी देखें कंपैक्शन भी जारी है। जब 1-2 लेयर और फिल हो जाएगी, यानी तकरीबन 2 लेयर्स ही आएंगी, ये मैं आपको डिटेल में बताता चलूँ कि ये देखें ये लेयर करंट लेयर है। यहाँ पर एक लेयर आएगी, यहाँ दूसरी आएगी। जब यहाँ तक पहुँचेगी तो फिर यहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स फिक्स की जाएंगी प्रॉपर। तो इसके बाद फिर यहाँ तक फिलिंग की जाएगी। तो चलिए दोबारा से गुलशन रावी टी चौक वाली तरफ आपको लिए चलता हूँ और मज़ीद करीब से दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ पैनल लग चुके हैं और कहाँ कहाँ पैनल लगने वाले हैं। ये तो आप साथ साथ देख रहे होंगे कि रोड मास्टर वाले सबवे से वापस आए टी चौक की तरफ, तो रोड का लेवल जो है वो डाउन होता चला जाता है। तो ये जैसे कि पिछले सबवेज़ हैं कि एक सबवे से दूसरे सबवे के दरमियान जो है वो ऐसे ही है कि पहले रोड अप से डाउन की जानिब आता है, फिर डाउन से फिर अप की जानिब जाता है। एक सबवे से दूसरे सबवे तक जाने के लिए ऐसे ही प्रोफाइल है। मैंने उसके लिए जो है वो मोटरवे M4 का जिक्र किया था कि M4 से रिसेंबलिंग है। और ये देखें
साथ ही साथ पैनल की फिक्सिंग का काम जारी है। और ये इस जगह पे जो है 1 2 3 और 4 5 तकरीबन को 6-7 पैनल इस तरफ रहते हैं। और इनको मुकम्मल करने के बाद जो है पहले वो जगह मुकम्मल की जाएगी, वहाँ पर फिलिंग की जाएगी प्रॉपर, और उसके बाद ही रोड को जो है वो कॉरिडोर से मिला दिया जाएगा। यहाँ गुलशन रावी टीक चौक से पैदल गुज़रने वाले लोगों के लिए बड़ी हमदर्दियाँ हैं मेरी कि होना तो यही चाहिए था। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन डिज़ाइन में ये होना चाहिए था कि यहाँ से पैदल गुज़रने वाली जो बड़े अमाउंट में लोग यहाँ से पैदल गुज़रते हैं उनके लिए कोई ना कोई रास्ता लाजमी होना चाहिए था, ताकि क्योंकि उन लोगों का कारोबार जो है वो मुकम्मल लाहौर सिटी से जुड़ा है। और इस एरिए को, इस तरफ वाले एरिए को आप लाहौर सिटी नहीं कह सकते, ठीक है, एक किस्म की कच्ची आबादी कह लें, कच्ची आबादी भी ना कहें, लेकिन लाहौर से कटा हुआ एरिया आप कह सकते हैं। अब ये बनने के बाद आप इसको लाहौर से मज़ीद कट कर देंगे, भले सब वेज़ बन चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरी ये ज़ाती राय है। और बकिया अगर यहाँ पर स्टील का पेडेस्टेरियन ब्रिज बना दिया जाता वो भी काफ़ी बेहतर था, और यहाँ पर जगह भी मौजूद थी। बहरहाल हो सकता है आने वाले वक्तों में अगर लोग ख़ुद इस चीज़ पर कुछ करें तो शायद कुछ बन पाए। चलें जी, मिलते हैं दोपहर के सेशन में और आपको मज़ीद अपडेट करते हैं और बताते हैं कि काम कहाँ तक पहुँचा है। फिर आपको मस्जिद वाले सबवे की जानिब भी लिए चलेंगे और पेडेस्टेरियन सबवे के जानिब भी बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। जी तो वेलकम बैक। आपको पेडेस्टेरियन ब्रिज वाली तरफ लिए चलता हूँ और उससे फिर आगे चलेंगे और आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि क्या सूरत हाल है और प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। तो ये हमारे टीक चौक के साथ साथ वाला एरिया है। ये तो हमारे पेडेस्टेरियन सबवे से पहले ये लेफ़्ट साइड जो है वो वाटर बाउंड का मटेरियल डालने के बाद दोनों एरिया स्पार्ट के लिए तकरीबन रेडी की जा रही है। जबकि ये राइट साइड जो है यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये मटेरियल डंप है और इसकी ग्रेडेशन भी हो चुकी है, और अभी प्रॉपर ग्रेडेशन और कंपैक्शन के बाद जो है वो इसको भी एस्फाल्ट के लिए प्रॉपर तैयार कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ आगे जहाँ जहाँ मटेरियल की ज़रूरत है वहाँ तक मटेरियल कैरी भी किया जा रहा है। और पेडेस्टेरियन सबवे के पास अप्रोच स्लैब और बैरियर की क्या सूरत हाल है चल के दिखाता हूँ आपको। जी तो ये मैं हमारे मैज़ान बैंक और अल-फलाह बैंक के सामने वाले पेडेस्टेरियन सबवे के पास पहुँच आया हूँ और यहाँ की वही परसों वाली तकरीबन सूरत हाल है। और ये अप्रोच स्लैब इसकी दोनों तरफ पे आधी बाकी रहती है। बाकी रोड का काम उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है और ये एरिया भी थोड़ा बाकी रह जाएगा अप्रोच स्लैब की वजह से। जैसे अप्रोच स्लैब मुकम्मल होगी तो अप्रोच स्लैब मुकम्मल होने के बाद इस एरिए को भी जो है वो प्रॉपर एस्फाल्ट करी रेडी किया जाएगा। और पेडेस्टेरियन सबवे अगर क्रॉस किया जाए तो उससे आगे की सूरत हाल आप देख सकते हैं। जहाँ पर हमारा ग्रेडर जा रहा है ये एरिया वाटर बाउंड के दोनों लेयर्स डालने के बाद जो है एस्फाल्ट के लिए तकरीबन रेडी है और रोड प्रॉपर रेडी है। लेफ़्ट और राइट साइड पे फ्रिक्शन स्लैब अभी उसका काम रहता है। लीन कंक्रीट हो चुकी है लेकिन फ्रिक्शन स्लैब रहती है। तो चलें आगे चलते हैं। जो एरिया डाउन था परसों वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था उस एरिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वहाँ की क्या सूरत है। ये तो पेडेस्टेरियन सबवे से इस तरफ तकरीबन कोई 150 मीटर 150-200 मीटर जो है एरिया यहाँ तक एस्फाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है प्रॉपर। और उससे आगे अगर आप चलें तो ये कट यहाँ बनाया हुआ है और इस कट से आगे अभी थोड़ी लेयर्स बाकी रहती हैं और जैसे ही वो उन लेयर्स का काम हो जाएगा तो प्रॉपर फिर उससे आगे उसको एस्फाल्ट के लिए रेडी किया जाएगा। तो ये जगह ये यहाँ पर हमारी फ्रिक्शन स्लैब आनी है, इसके लिए लीन कंक्रीट मुकम्मल कर दी गई है। जबकि उस तरफ आप देख सकते हैं वहाँ पर 1-2 लेयर्स आनी है अभी, और जैसे ही 1-2 लेयर्स पूरी हो जाएंगी तो
लेयर डालने के बाद जो है वो यहाँ पर भी फ्रिक्शन स्लैब का काम किया जाएगा, और दरमियान में जैसे वहाँ पर दोनों अतराफ एसफाल्ट के लिए रोड रेडी किया जा रहा है, ऐसे इस जगह पर भी रोड एसफाल्ट के लिए रेडी किया जाएगा। बाकी ये जो जगह है जहाँ पर मैंने सजेस्ट किया था, मतलब थोड़ा आगे, कि पैदल गुजरने वालों के लिए यहाँ एक पेडेस्टेरियन सबवे होना चाहिए था स्टील का, उससे आगे यानी मस्जिद वाले सबवे से गुलशन नावी वाली तरफ यहाँ पर काफ़ी पेश रफ्त है, और तकरीबन एसफाल्ट के लिए एरिया जो है वो रेडी होने वाला है। 1-2 दिन तक प्रॉपर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा और यहाँ पर एसफाल्ट शुरू कर दी जाएगी। जी, तो यही एरिया है जो बाकी अभी कुछ रहता है, जो कि कुछ लेयर डलने के बाद एसफाल्ट के लिए जिसको रेडी किया जाना है। और यहाँ पर पहले वाली लेयर्स पर जो है वो ग्रेडेशन अभी जारी है, साथ साथ वॉक बिहाइंड रोलर से भी कंपैक्शन की जा रही है। और उसके अलावा ये तो जस्ट ये थोड़ा सा तकरीबन 60-70 मीटर का एरिया है जिसको अभी एसफाल्ट के लिए रेडी करना है। बाकी इससे आगे आगे दोनों अतराफ छोड़ के जहाँ जहाँ पर हमारी फ्रिक्शन स्लैब होनी है, सिर्फ उन जगहों को छोड़ कर, उसके अलावा बाकी ये दरमियान वाला हिस्सा, इसको बोथ साइड कहते हैं, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड, ये दोनों अतराफ जहाँ पर मैं चल रहा हूँ, ये एरिया एसफाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी है। और जैसे ही ये आगे तक मुकम्मल होगा, हमारे पेडेस्टेरियन सबवे तक, मैदान बैंक के सामने वाले तक, तो तब प्रॉपर जो है वो एसफाल्ट पेपर मशीन यहाँ पर डिप्लॉय की जाएगी और फिर एसफाल्ट शुरू कर दी जाएगी एक ही बार। और तब तक हो सकता है कि फ्रिक्शन स्लैब का काम भी शुरू कर दिया जाए स्टील का। जी, तो एसफाल्ट के लेयर्स तो तैयार होती हैं, लेकिन साथ साथ उनको कंपैक्शन के लिए प्रॉपर रोलर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये 3 रोलर जो हैं वो बैक वक्त इस जगह पर, किसी जगह पर जहाँ पर वाइब्रेशन दरकार होती है वहाँ वो वाइब्रेशन लगाते हैं, और जहाँ पर वाइब्रेशन दरकार नहीं होती वहाँ जस्ट वो कंपैक्शन करते हैं, ताकि इस जगह की कंपैक्शन जो है जब टेस्ट लगाया जाए वाटर बाउंड का, तो इस जगह की कंपैक्शन बिल्कुल 100% आए, और जो जितनी भी रिक्वायर है उतनी आनी चाहिए, ताकि कल को रोड का कोई मसला ना बने। जी, तो ये हमारा मस्जिद वाला सबवे है, और इसके साथ साथ भी इसके दोनों तरफ वाली अप्रोच स्लैब जो है वो आधी अभी बाकी रहती है। उसी वजह से ये एरिया जो है ये 30-40 मीटर का इस तरफ और सेम एज़ 30-40 मीटर का उस तरफ अभी छोड़ा गया है। जैसे अप्रोच स्लैब मुकम्मल हो जाएगी तो इसको इकट्ठा ही एसफाल्ट के लिए रेडी कर लिया जाएगा, तो यहीं से फिर एसफाल्ट शुरू की जाएगी और थ्रू आउट उसको ले जाएंगे आगे की तरफ। ये देखें, मैंने आपको बताया था सेम आज इसी तरह ही कोई 20-30 मीटर का यहाँ भी ये एरिया भी बाकी रहता है अभी, और इस तरफ साथ ही साथ जो है वो फ्रिक्शन स्लैब का स्टील का काम भी शुरू हो चुका है। ये देखें, स्टील फिक्सिंग का काम प्रॉपर यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, ताकि जब एसफाल्ट हो तो फुल विड्थ में एसफाल्ट की जा सके। ये देखें, ये साथ ही साथ फ्रिक्शन स्लैब का स्टील मुकम्मल होता आ रहा है। और जैसे आपको दिखाऊं मैं आगे चल के, जैसे ये स्लैब हमारी हुई है, ये देखें आगे ये स्लैब जो हुई है इसी के साथ ही आगे फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल होगी। और जैसे ही फ्रिक्शन स्लैब हमारी मुकम्मल होनी है, ये टुकड़ा बाकी बचा हुआ है एसफाल्ट का, इसको हमारे सबवे तक रेडी करने के बाद फिर सबवे से उस तरफ एसफाल्ट शुरू की जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं, और हमारा जो आगे बड़ा सांदा वाला सबवे है इसकी तरफ आपको लिए चलता हूँ। वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो बैरियर का काम शुरू था वो कहाँ तक पहुँचा है, आया कि लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे बैरियर लग रहा है या एक साइड पे लग रहा है, और उसकी क्या प्रोग्रेस है वो चल के आपको दिखाता हूँ।
जी तो जहाँ जहाँ पर हमारी एसफाल्ट की दोनों लेयर्स मुकम्मल हो चुकी हैं वहाँ पर एसफाल्ट का टेस्ट भी लगाया जा रहा है। उसके लिए प्रोसेस ये होता है कि एक मशीन होती है जिसकी मदद से कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं। जितनी थिकनेस होती है एसफाल्ट की उतनी थिकनेस में सैंपल लिए जाते हैं। इसका प्रॉपर नाम कोर कटिंग है। और ये करने के बाद जो है वो इसको लेबॉर्ट्री में चेक किया जाता है कि एसफाल्ट के अंदर जितने भी चीज़ें दरकार थी, जितनी भी रिक्वायरमेंट दरकार थी, उसमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट, उसमें कंपैक्शन की रिक्वायरमेंट, ओवरऑल जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो तमाम चीज़ें इस टेस्ट की मदद से जो सैंपल होता है उस सैंपल से जो चीज़ें दरकार होती हैं एसफाल्ट के लिए वो तमाम इस कोर कटिंग की मदद से चेक की जाती हैं। अलग अलग जगहों तक का ये टेस्ट लेके मतलब 100-100 200-200 मीटर के इंटरवल बना लिए जाते हैं। और इंटरवल बनाने के बाद जो है वो यहाँ से सैंपल लिए जाते हैं और सैंपल लेने के बाद इसका प्रॉपर लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है। और बाकी बड़ा सांदा वाली तरफ ये कोई 50-60 मीटर का एरिया जहाँ पर पहले ये रास्ता बनाया हुआ था मटेरियल को कैरी करने के लिए, ये जगह अभी बाकी रहती थी जिसको एसफाल्ट के लिए रेडी किया जाना था। अभी यहाँ पर भी मटेरियल की डंपिंग शुरू हो चुकी है तकरीबन। और यहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब का काम भी हो चुका है। वो इसलिए कि इस पैच को जो है वो एग्जिस्टिंग जो एसफाल्ट हुई है हमारी ये नई, इसके साथ जोड़ दिया जाए। तो चलिए आगे चलते हैं और मज़ीद आपको अपडेट देते हैं। ये तो ये है कोर कटिंग का तरीका। जी तो अभी आपने कोर कटिंग का प्रॉपर प्रोसेस देखा। सबसे पहले मुतल्लिका जगह जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है कोर कटिंग निकालना, टेस्ट करना, वहाँ पर मशीन लगाई जाती है। और मशीन लगाने के बाद उसके ऊपर छोटा सा जनरेटर इंस्टॉल्ड है और उसके साथ ही कटिंग वाले ब्लेड्स हैं। मुख्तलिफ थिकनेस है उसकी और एक कांस्टेंट थिकनेस है और वो उतनी थिकनेस तक ही, उतनी थिकनेस और उतनी डेप्थ, जितनी डेप्थ रिक्वायर्ड होती है उतनी डेप्थ के अंदर सैंपल उसने निकाला। और अब ये सैंपल निकालने के बाद लेबॉर्ट्री में ले जाएंगे और वहाँ पर इसका प्रॉपर टेस्ट करेंगे। ये जो एज के साथ साथ पत्थर बाहर निकाले हुए हैं ये दरअसल सफाई हो रही है। ये MSE वॉल के एज और ये जहाँ पर ये जो स्टील आपको नज़र आ रहा है ये हमारा फ्रिक्शन स्लैब का है। और आगे साथ ही आपको MSE वॉल नज़र आ रही है। यहाँ पर हमारा बैरियर आना है, इसलिए चूँकि बैरियर फ़िक्स होना है तो फ़िक्स होने के लिए ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहा है ये वाटर बाउंड का मटेरियल है।
जब यहाँ पर वाटर बाउंड की सेपरेटेशन की गई थी और लेयर स्क्वाड के लिए रेडी की गई थी, उससे पहले ये ग्रेडर की मदद से या किसी भी मशीनरी की मदद से जब इसको सेपरेट किया जाता है या रोलिंग की जाती है, तो ये कुछ पत्थर उस तरफ को फंस गए थे। अब उनकी प्रॉपर सफाई की जा रही है। सफाई का मकसद यही है कि यहाँ पर बेहतर तरीके से और लेवल से जो है वो हमारा बैरियर यहाँ पर प्लेस किया जा सके। जी, तो ये मैं हमारे पहले बड़े सबवे के बिल्कुल पास पहुँच आया हूँ। ये तकरीबन सगियाँ के पास है, बड़ा सांदा और सगियाँ के दरमियान में ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो ऑटो बैरियर वाली मशीन है, पीसीसी बैरियर जो मीडियम दरमियान वाला बैरियर जो बना रही है, वो पीछे से बैरियर मुकम्मल करती हुई यहाँ पर पहुँच आई है। और इसके लिए हमारे मस्जिद वाले सबवे तक मुकम्मल चाल है और ये प्रॉपर असफाल्ट भी हो चुकी है। और ये कोशिश करेंगे आज दिन तक इस बैरियर को मुकम्मल कर लें। बाकी ये हमारा वाहिद सबवे है जो यहाँ से इसकी दोनों अतराफ़ की अप्रोच स्लैबें मुकम्मल हुई हुई हैं और इसका दोनों तरफा यानी लेफ़्ट और राइट साइड पे बैरियर भी मुकम्मल है। दरमियान वाले बैरियर का जो है वो भी स्टील का काम अभी जारी है। इंशाल्लाह ताला अनकरीब इसको भी मुकम्मल कर ही जाएगा। चलें इससे आगे चलते हैं और आगे की सूरत हाल आपको ये तो इस सबवे से आगे ये देखें, यहाँ तक बैरियर बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है और ये जगह अब यहाँ से आगे शुरू की जाएगी। यहाँ से ओवरऑल आगे थ्रू आउट मशीन बैरियर करती जाएगी। और आपने कल वाली एपिसोड में भी देखा, पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उस तरफ से यानी बाबू साबू से हम इस तरफ आ रहे हैं सगियाँ वाली तरफ, तो रोड मास्टर वाले सबवे तक हमारा बैरियर मुकम्मल हो चुका है। और बाकी अगर सगियाँ से शुरू करें तो सगियाँ से यहाँ तक यानी बड़ा सांदा तक जो है ये हमारा ये दरमियान वाला बैरियर जो है ये मुकम्मल हो चुका है। ये अभी ये डिवाइडर लाइन है और ये दरमियान में यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक पोल आएंगे और यहाँ तक असफाल्ट मुकम्मल है। यानी इस जगह तक असफाल्ट की दोनों लेयर मुकम्मल हैं। ये पहली लेयर और साथ वाली दोनों थोड़ा सा पैच रहता है। बाकी इस तरफ भी तकरीबन वो वहाँ तक 2 लेयर्स हैं और यहाँ तक 1 लेयर मुकम्मल है। बाकी इसके दोनों अतराफ़ पे बैरियर अभी फ़िक्स करने वाला बाकी रहता है। और ये देखें 2 मशीनें बैक वक्त लगी हुई हैं, यानी लेफ़्ट साइड पे अलग मशीन लगी हुई है और राइट साइड पे अलग मशीन लगी हुई है। और बैरियर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए जो है वो 2 मशीनें एक साथ लगाई गई। चलें आपको इसका दिखाते हैं कि बैरियर कैसे फ़िक्स किया जा रहा है। पहले एपिसोड में मैं मुतअद्दिद एपिसोड में आपको बता चुका हूँ। और अभी देखें सबसे आगे एक बैरियर लगाने का मकसद ये होता है कि यहाँ तक इस बैरियर की अलाइनमेंट एक जैसी है और इसी अलाइनमेंट के अंदर फर्दर जो आगे बैरियर हमें दरकार हैं वो बैरियर ऐसे ही लगेंगे। तो ये देखें जैसे ये बैरियर लगाया गया है, मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। ये देखें जैसे इस बैरियर को प्लेस किया गया है और इसके साथ साथ डोरी भी लगाई गई है। तो डोरी भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये रेड कलर की आपको डोरी नज़र आ रही है और इसी तरह आगे इसी की सीध में ही दूसरे बैरियर लगेंगे। आगे जो प्रॉपर लगे हुए हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। जब ये लग जाएंगे उसके बाद एक साथ ही स्टील की शटरिंग इनके साथ लगेगी और शटरिंग लगाने के बाद जो है वो इनकी कंक्रीट की जाएगी। ये देखें दोनों अतराफ़ पे मोबाइल क्रेन लगी हुई हैं और इसको प्रॉपर बैरियर को फिक्स किया जा रहा है। ये देखें एक क्रेन इस तरफ लगी हुई है और एक उसी तरफ लगी हुई है और सेम एक ही प्रैक्टिस जारी है। और जैसे जैसे ये लगता आ रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये प्रॉपर लगते आ रहे हैं। मैंने एपिसोड नंबर गालबन 41 में या 40 में भी दिखाया था। और साथ साथ इसके जो स्टील निकलेगा बाहर यानी डावल निकलेंगे, साथ साथ उनको वेल्ड भी करते आ रहे हैं।
ये देखें एक मशीन ये एक काम कर रही है, मोबाइल क्रेन, मोबाइल टावर क्रेन, और एक ये इस तरफ काम कर रही है। चलिए जी आगे सगियाँ वाली तरफ दिखाता हूँ आपको, वहाँ की क्या सूरत हाल है, हमारी जो सेपरेशन वाल है वो कहाँ तक मुकम्मल हुई है और उसकी क्या सूरत हाल है जी। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है बैरियर हमारा, इसके दरमियान में मज़ीद स्टील की लेंथें डाली जाएंगी। ये देखें स्टील की लेंथें डाली जा रही हैं और ये लेंथें डालने के बाद फिर इसको कंक्रीट के लिए रेडी किया जाएगा। तो आगे हमारे सगियाँ के साथ साथ जहाँ से हमारा स्टार्ट पॉइंट है वहाँ के साथ साथ दोनों तरफ पे जो है वो रोड भी रेडी है, और ये अभी सिर्फ यही रास्ता बाकी रहता था, और उस रास्ते पर भी ये प्रॉपर वाल और फ्रिक्शन स्लैब जो है वो बनाई जा रही है। अभी स्टील फिक्स किया जा रहा है, तो जैसे स्टील फिक्स हो जाएगा तो ये तकरीबन रास्ता तो बिल्कुल बंद हो चुका है, बाकी वाल हमारे दोनों तरफ पे बन चुकी है, और आगे चल के आपको वाल की सूरत हाल भी दिखाता हूँ। तो चूँकि यहाँ पर रास्ता था, उसी रास्ते की वजह से ये कोई 60-70 मीटर का एरिया जो है वो एसफाल्ट के लिए रेडी नहीं हो सका, और वहाँ तक एसफाल्ट को एंड कर दिया गया था। तो इसलिए जैसे ही ये एरिया रेडी हो जाएगा, ये रास्ता बंद हो जाएगा, तो फिर अभी आप देख सकते हैं दोनों अतराफ़ पे जैसे वाल को एंड किया गया है प्रॉपर, उसका जिस तरह डिज़ाइन के मुताबिक ही वाल को एंड किया गया है। डिज़ाइन ऐसे जैसे आपने और लाइन ट्रेन देखी होगी, उसकी शेप उसी शेप के लिहाज से डिज़ाइन है। और ये देखें प्रॉपर यहाँ से आप देख सकेंगे, ये लेफ़्ट साइड है जहाँ मैं खड़ा हूँ, और वो वाली राइट साइड है प्रोजेक्ट की, वैसे वो लेफ़्ट है और ये राइट है। तो चलिए जी यहाँ से वापस चलते हैं। अभी साथ साथ कॉरिडोर की सफाई भी हो रही है, क्योंकि प्रॉपर फिर आगे हमारे वो लगेंगे, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक पोल लगेंगे, और भी जो लवाजमात हैं मैं साथ साथ आपको बताता हूँगा। चलिए वापस चलते हैं, थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स आपको बताते हैं, और फिर इंशाल्लाह अपने इस एपिसोड को एंड करते हैं। बाकी एक और चीज़ कि ये एरिया स्पेसिफ़िकली ये बड़ा सांदा के साथ साथ इस एरिया पे ऑलरेडी जितना हमें रिक्वायर्ड है, यानी इस रोड के लिए सर्विस रोड, वो ऑलरेडी यही सर्विस रोड ही तकरीबन ऐसे ही आप इसे कह सकते हैं। इसमें मज़ीद को मॉडिफिकेशन की ख़ास ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इस पर एक लेयर जो है वो बेयरिंग कोर्स की कर दी जाए और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इसको ख़ास तोड़ फोड़ या किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आने वाली है। तो बाकी जो भी इसके बारे में मज़ीद मालूमात होंगी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और चलें जी आगे चलते हैं, और साथ साथ आपको हाईलाइट्स बताते चलते हैं। ये तो हाईलाइट्स इधर से शुरू कर देते हैं कि दोनों अतराफ बैरियर को फिक्स करने के लिए 2 पार्टियाँ लगाई गई हैं, यानी 2 मोबाइल क्रेनें काम कर रही हैं, और आगे आगे आपको साथ साथ बताता चलूँगा। बाकी ये बड़ा सांदा वाले सबवे के साथ साथ की हाईलाइट ये है कि यहाँ पर बैरियर वाली मशीन जो है वो रेडी की जा रही है, और बाकी इसके दरमियान वाला बैरियर भी मुकम्मल किया जाएगा उस मशीन के ज़रिए से, और साथ ही साथ थ्रू आउट बैरियर को आगे लेकर चलेंगे। बाकी ये बड़ा सांदा वाले सबवे से आगे मस्जिद वाले सबवे तक यहाँ पर असफाल्ट की कोर कटिंग की जा रही है, सैंपल लिए जा रहे हैं, और लेफ़्ट और राइट साइड पे जहाँ जहाँ पे बैरियर आना है वहाँ पर सफाई की जा रही है। ये यहाँ की हाईलाइट है। ये देखें मैं वापस जा रहा हूँ, तो अभी दूसरी लोकेशन पर कोर कटिंग का काम जारी है। तो चलिए आगे चलते हैं सबवे के पास और देखते हैं वहाँ की क्या सूरत है। ये तो ये एरिया बड़ा सांदा स्टॉप, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी इस एरिए को कि यहाँ पर कोई पेडेस्टेरियन यानी पैदल गुजरने वालों के लिए कोई ना कोई रास्ता बनाया जाता। मैं जब भी इस तरफ आया हूँ वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, तो लोग अपनी मदद आप के तहत मैंने हमेशा देखे हैं यहाँ से गुज़रते हुए। अभी स्कूल के बच्चे छोटे छोटे भी यहाँ से गुज़रते हुए मैं देख रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये साथ साथ आप वीडियो में भी देख रहे होंगे यहाँ से लोग गुजरते हुए। तो ये कोई अच्छा शगुन आप इसे नहीं कह सकते। लोगों को एक तो अवेयरनेस भी देनी चाहिए, लेकिन क्या करें लोग इस बारे में मजबूर भी हैं
कि यहाँ से प्रॉपर वो पहले गुज़रते होते थे। और बाकी यहाँ पर वाकई कोई ना कोई रास्ता देना चाहिए था। अभी जब मैं जा रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि ये वो एरिया है जहाँ पर उस जगह पर एसफाल्ट अभी होनी है। अभी देखें मटेरियल को यहाँ पर डंप किया जा रहा है और मटेरियल डंप करने के बाद इस एरिया को भी एसफाल्ट भी रेडी किया जाएगा। ये देखें बच्चे भी इस जगह को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से भी लोग कुछ क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये एरिया मस्जिद वाले साहब के इस तरफ कि जहाँ पर हमारी फ्रिक्शन स्लैब हो चुकी है वहाँ पर भी हमारी एक लेयर आएगी वाटर बाउंड की, और वहाँ पर वाटर बाउंड का मटेरियल डंप करने के लिए यहाँ पर नंबर मंगवाया गया है ताकि प्रॉपर यहीं पर मटेरियल डंप करवा लिया जाए और फिर इसके लिए यहाँ पर लेयर तैयार कर दी जाए। और साथ ही साथ अपने मुअज़्ज़ज़ देखने वालों से चंद गुजारिशात करना चाहूँगा वीडियोस के हवाले से कि एपिसोड नंबर गालबन 46 थी या 45 थी, तो कुछ मेरे देखने वालों ने उस पर कमेंट्स किए हुए थे कि वीडियो को शॉर्ट बनाया करें। उस वजह से शायद यूट्यूब ने आने वाली वीडियोस पर रिकमेंडेशन बहुत कम कर दी है और कुछ जगह पर जो है वो जो व्यू काउंट हैं वो भी कम होने लगे हैं और आवर्स भी कम है, यानी कम लोगों तक वो वीडियो पहुंच पा रही है क्योंकि यूट्यूब हमेशा रिकमेंडेशन उठाता है और देखने वालों का व्यू देखता है और उस हिसाब से फिर रिकमेंड करता है। तो बराए मेहरबानी ये मेरी गुजारिश है कि अगर आप कम शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसको शॉर्ट कर दें, यानी कम देख लें, या फिर मुझे बताएं, मैं आपको अलग से जो है वो शॉर्ट वाला जो फॉर्मेट है वो बनाकर, ऊपर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, ऊपर फेसबुक का लिंक भी मैंने दिया है, व्हाट्सएप का, और उसके अलावा टिकटॉक का लिंक भी दिया है। आपको शॉर्ट चाहिए, मैं इंशाल्लाह ताला आपको शॉर्ट की सूरत में पेश करूँगा। बाकी गुजारिश यही है कि पॉजिटिव कमेंट्स करें और अपने दोस्तों से भी कहें, अच्छे कमेंट्स आएंगे, अच्छी सजेशन होगी और आप लोग मेरी मेहनत को देखते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकम्मल मेहनत से और मुकम्मल ईमानदारी से जो करंट चीज़ होती है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आप भी ताउन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट्स भी करें, अच्छे कमेंट्स करें और शेयर भी करें, अपने दूसरे लोगों से भी शेयर करें। तो चलिए आगे चलते हैं और साथ साथ हाइलाइट्स आपको बताता चलता हूँ। फिर हम गुलशन रावी टी चौक पर जाएंगे और टी चौक पर सुबह की और अभी की सूरत हाल को कंपैरिजन करने के बाद इस एपिसोड को एंड करेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं जी। तो अभी जाते हुए जहाँ से मैं गुज़रा था, ये जहाँ मैं कह रहा था कि फिलिंग अभी कम हुई। अभी देखें यहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स की फिक्सिंग का काम भी अभी जारी है, साथ साथ पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाई जा रही हैं और उनका लेआउट करने के बाद जो है वो स्ट्रिप्स यहाँ मुकम्मल कर ली जाएंगी। तो चलिए चलते हैं अपनी मंजिल मकसूद की जानिब, यानी एंड की जानिब चलते हैं और टी चौक की सूरत हाल आपको दिखाते हैं और फिर इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। ये वो बैरियर वाला मटेरियल जो है, बैरियर जा रहे हैं उस तरफ को, जहाँ पे हमारे बैरियर लग रहे हैं वहाँ पर ये कैरी किए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ 2 पार्टियाँ लगी हुई हैं। मैंने आपको दिखाया तो वहाँ खपत ज़्यादा हो गई है, अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ को जाना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये एरिया शेल पंप के सामने वाला, ये भी प्रॉपर जो है बस वाड़ी के लिए, ये देखें 2 लेयर्स, पहली लेयर नीचे वाली है, दूसरी ऊपर वाली, इसकी अभी कंपैक्शन जारी है। और जहाँ पर मैं चल रहा हूँ यहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब जैसे मुकम्मल होगी तो सेम एज़ ये जो है वो साथ मिल जाएगी, और साथ मिलने के साथ साथ ये जगह जो है ये वाली, यहाँ पर हमारा थ्रू आउट बैरियर आएगा जी। तो मैं वापस पहुँच आया हूँ ये गुलशन रावी टी चौक पे, और यहाँ पर तकरीबन जहाँ जहाँ पैनल रिक्वायर थे उससे आगे की तरफ पैनल लगाए गए हैं और इस तरफ भी करीब लगाना शुरू कर देंगे। और जैसे ही उस तरफ को मुकम्मल होंगे तो यहाँ पर भी पैनल लगाने के बाद जब देखेंगे कि मटेरियल आगे रिक्वायर्ड नहीं है
तो फिर ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा। फ़िलहाल जब तक मटेरियल की आगे रिक्वायरमेंट है तब तक ये लेफ़्ट साइड पे जहाँ मैं खड़ा हूँ इस साइड पे रास्ता खुला रहेगा। वो 1-2 पैनल की जगह तक रास्ता खुला रहेगा, बाकी फिल कर दिए जाएंगे। और आज जो मुश्किल से यहाँ से लोग गुज़र रहे हैं ये भी कल तक हो सकता है कि ये ना गुज़र पाएँ, और ये प्रॉपर बिल्कुल आवाम के लिए जो है वो बंद कर दिया जाए। और फिर लोगों के गुज़रने का एक रास्ता होगा मैज़ान बैंक वाला पेडेस्टेरियन सबवे, यानी पैदल गुज़रने वाला सबवे, और एक रास्ता होगा ये बड़ा सबवे जो रोड मास्टर के सामने है। बाकी जैसे वो पीछे बड़ा सांदा वाली तरफ मैंने हाईली रिकमेंड किया था कि वहाँ पर होना चाहिए था मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, लोगों की आमदरफ्त के मुताबिक, उसी तरह अगर वो 80% मैं रिकमेंड करता हूँ तो इस जगह को 200% रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर पैदल गुज़रने वालों के लिए ज़रूर कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए थी। यहाँ पर कोई ना कोई सहूलत लाजमी लोगों के लिए होनी चाहिए थी कि लोग यहाँ से पैदल गुज़र पाते, क्योंकि मैं पहले मुतअद्दिद एपिसोड में बता चुका हूँ तकरीबन 1-1.25 लाख लोगों का डेली बेसिस पे यहाँ से आना जाना है। तो जहाँ पर इतना आना जाना हो तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इस बारे में पेशरफ्त होनी चाहिए कि यहाँ पर पैदल गुज़रने वालों का कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। चलें थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको मज़ीद वो यहाँ पर पैनल फिक्सिंग वाली मशीन काम कर रही है उसके बारे में अपडेट करता हूँ, फिर हम इसको बाइंड करते हैं। ये तो अभी दूसरी तरफ से व्यू देखें, ये साथ ही साथ लेयर्स का काम भी जारी है और ग्रेडर भी काम कर रहा है। बाकी लोग कुछ अपनी मदद आपके तहत गुज़र भी रहे हैं और हो सकता है कुछ देर तक बिल्कुल ना गुज़र पाएँ। और यहाँ पर जहाँ पैनल फिक्स होने वाले थे वो 1-2 पैनल ही बाकी रह गए हैं, और इस तरफ भी चंद एक पैनल बाकी रहते हैं। तो चलें जी, आज की वीडियो में इतना नहीं बल्कि बहुत कुछ है और आप मज़ीद देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और आपको साथ साथ मज़ीद डिटेल में बताएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।